कक्षा छठी मराठी किताब का पाठ दूसरा चिमनीचं घरटं यानी चिड़िया का घोंसला। इस पाठ में चिड़िया के संबंध में बहुत दुख व्यक्त किया है कि चिड़ियों को घर नहीं मिलता। चिड़िया ज़्यादातर शहरों में नहीं दिखाई देती है, मतलब दुख की बात है। ये ईशा और उसकी माँ इनमें बातचीत चल रही है, तो वो बातचीत देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। ईशा कह रही आहे, आई उद्या माझ्या वाढदिवसाला खूप मित्रमैत्रिणी येणार आहेत बरं का. आई म्हणते सगळ्या शाळेला निमंत्रण दिलंस की काय. असू दे, म्हणजे उद्या नुसत्या चिमण्यांसारखा चिवचिवाट असणार घरात. ईशा कहती है, माँ कल मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन पर मैंने अपने सब सहेली मित्रों को बुलाया है. तब माँ कहती है कि तूने पूरे स्कूल को निमंत्रित किया है. तब माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अब तो कल चिड़ियों जैसे चिवचिवाट यानी चिड़ियों जैसे चिव 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 घर में हो जाएगा. तब ईशा कहती है, आई चिवचिवाट म्हणजे काय ग. मी तर चिमणीच पाहिली नाही आणि तिचा आवाजही ऐकला नाही. ती फक्त गोष्टीतच असते का. ईशा ने पूछा, चिवचिवाट का मतलब क्या होता है. मैंने तो कभी चिड़िया को भी देखा नहीं, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी है. मैंने सिर्फ कहानी में सुना है कि चिड़िया कौवा ये दोस्त होते, इतना ही सुना है. आई म्हणते चिमणी आहे तर फक्त ती शहरापासून लांब गेली इतकंच. ती खेड्यापाड्यात जंगलात शेतात राहते. आपण आता आजीकडे गावी गेलो ना की दिसतील तुला चिमण्या. माँ कहती है चिड़िया है पर वो शहरों से काफ़ी दूर, क्योंकि वो गांव में खेतों में और जंगलों में बसती है, क्योंकि शहरों में उनको बसने के लिए जगह ही नहीं है. लोगों ने सीमेंट की बड़ी बड़ी इमारतें बंधी है और इसलिए उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है. जब हम अपने दादाजी के नाना जी के गांव जाएंगे तब तुम्हें चिड़िया देखने मिलेगी. ईशा म्हणते चालेल, आपण आजीकडून येताना पिंजऱ्यात चिमण्या घेऊन येऊ आणि पाळूया. आणि हो, एक कावळा पण आणू, मला बघायचे तो चिवताईचं दार कसं वाजवतो ते. ईशा कहती है कि हम दादी के यहाँ जाएंगे तब वहाँ से पिंजरा लेकर आएंगे और हम उसको चिड़िया को पालेंगे और एक कौवा भी लेके आएंगे. देखना है कि कौवा चिड़िया का घर कैसे टटोरता है. आई म्हणते चिमणीला पिंजऱ्यात नाही ठेवायचं. तिच्यासाठी हे बघ मी छान घरटं आणलंय, त्यात काड्या आणि कापूस ठेवलाय. तिला खायला राळे आणि प्यायला मातीची छोटी भांडी पण आणली आहे. माँ कहती है कि चिड़ियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए. देखो मैंने इनके लिए एक घोंसला बनाया है, उसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ, छोटे कापूस यानी रुई रखा है और छोटे दाने और पानी पीने के लिए मिट्टी के छोटे बर्तन भी रखे हैं. ईशा ने कहा, अरे वाह, म्हणजे चिमणीला घरटं द्यायचं, मस्तच. आई बरं झालंय घरटं घेतलंस ते, नाहीतर तिचं मेणाचं घरटं उन्हात वितळून जाणार आणि पावसात कावळ्याची शेणाचं घरटं वाहून जाणार. आई मला खूप आवडलंय चिमणीचं घरटं. अब ईशा कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चिड़िया को घोंसला देंगे तो बहुत खुश हो जाएगी. क्योंकि अगर चिड़िया को मोमबत्ती मेणाचं घरटे ने मोमबत्ती का अगर घोंसला देंगे तो क्या हो जाएगा, धूप में पिघल जाएगा. फिर कौवे का जो घोंसला गोबर का है वो बारिश में भीग जाएगा. तब उनको दोनों को भी रहने नहीं मिलेगा. और इसलिए यह तुमने बहुत अच्छा किया है. आई म्हणते चल असं घरटं तुझ्या मैत्रिणींना देणार आहे, चालेल ना. यानी मैं ऐसा घोंसला तुम्हारे दोस्तों को सहेलियों को देने वाली हूँ, चलेगा. तब वो कहती है ईशा, आई तू कितनी छान आहे, मम्मी तुम बहुत अच्छी हो कि मेरे दोस्तों का ख्याल रखती हूँ. आई आज मला चिवताईचं गोष्ट सांग ना. वो कहती है कि मुझे चिड़िया की कहानी सुनाओ. तब मम्मी कहती है सांगते सांगते, पण आधी हा पसारा आवर, नाहीतर आपण खोराड्यात बसलो असं वाटायचं. खूप पूर्वी माणसांची घरं दगड मातीची असायची.
अंगणात भरपूर झाडं असायची, शेतात पिकं डोलायची. पूर्वी चिमण्यांना राहण्यासाठी भरपूर जागा असायची. अब माँ कहती है कि मैं कहानी बताऊंगी एक शर्त पर। पहले ये जो सब गंदगी रखी है वो घर पे उसको पहले साफ करो, वरना हमको सबको लगेगा कि हम कहाँ पर मुर्गी के घर में बैठे हैं, इसलिए तुम इसको उठा दो। फिर माँ कहती है कि बहुत साल पहले इंसानों के घर पत्थर मिट्टी के थे। बरामदे में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते थे, खेत रहते थे और उस समय चिड़ियों को रहने के लिए बहुत सारी जगह मिलती थी। चिड़िया खेत के दाणे खाकर बड़ी खुश रहती थी. पण हळूहळू माणसांची हाव वाढायला लागली. यानी धीरे धीरे इंसानों का लालच बढ़ गया. त्याने सिमेंटच्या मोठ्या मोठ्या इमारती बांधल्या. उन्होंने सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई और खेत में रासायनिक खत वापरायला लागले. यानी खेत में रासायनिक खाद डालना शुरू कर दिया ताकि जानवर न आए, पंछी न आए और इस वजह से खेत में अनाज भी कम होने लगा. सगळ्या चिमण्या दूर गेल्या. इनको खाना खाने के लिए नहीं था. यानी रासायनिक खाद डालने से चिड़िया अन्नदान खाना नहीं खाती क्योंकि उसमें दवाई रहती है और इसकी वजह से वो दाना पानी खाना छोड़ रही थी. त्यांच्या सिमेंटच्या घरात जागा नव्हती. यानी बड़े बड़े इमारती होने के बाद, बिल्डिंग होने के बाद उनको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती थी. आजोबांनी जुन्या घराला होतं तसं जपलं आणि शेतामध्ये नैसर्गिक खतच वापरली. त्यामुळे शेतात धान्य जोमानं आलं आणि चिमण्यांना तसंच इतर पक्ष्यांना अन्न मिळालं आणि राहायला जागाही. अब माँ कहती है कि दादाजी ने पुराना घर वैसे का वैसे रखा है. खेत में नेचुरल खाद डाला हुआ, यानी जो रियल खाद होता है वो खाद डाला हुआ है, इसलिए अनाज बहुत अच्छा आता है, पक्षियों को खाना खाने मिलता है और धान्य जोमाना आलं यानी अनाज बहुत आता है और फिर चिड़िया अनाज खाती है और खुश रहती है. चिड़िया के अलावा और भी पक्षी आते हैं और अनाज खाकर खुश रहते हैं और वहाँ उनको रहने के लिए जगह भी मिलती है. फिर ईशा ने कहा, हो आई, आपणही आपल्या बाल्कनीत छान छान झाडं लावू, म्हणजे चिमण्या नक्कीच येतील आपल्या घरी राहायला. उसने कहा माँ से कि हाँ माँ, हम अपनी बालकनी में भी छोटे छोटे पौधे लगाएंगे. फिर चिड़िया आएगी, दाना खाएगी, पानी पिएगी और बहुत मज़ा आएगा. फिर ईशा अपने मन में गाना गुनगुनाने लगी. चिमणी हवी खेळायला, चिवचिव आवाज करायला, इकडून तिकडे पळायला, पिलानं घास भरवायला. यानी चिड़िया आएगी, हवा खाएगी, हमें चिवचिव आवाज़ सुनाएगी, यहाँ वहाँ भागेगी और अपने बच्चों को खाना खिलाएगी. हा पाठ तुम्हाला समजावून सांगितलेला आहे. या पाठाचे प्रश्नोत्तर मी दिलेले आहेत. चिमण्या शहरापासून लांब राहतात. कुठे राहतात? खेड्यापाड्यात, जंगलात, शेतात. म्हणजे इथे आकृतीबंध पूर्ण करा. म्हणजे इथे प्रश्न आहे आणि उत्तरं इथे दिलेली आहेत. आईने चिमणीच्या घरट्यात ठेवले. काय काय ठेवले? बसायला काय ठेवलं? काड्या व कापूस. खायला व प्यायला काय? खायला राळे व प्यायला पाणी. माणसांची हाव वाढली म्हणून माणसाने काय केले? सिमेंटच्या इमारती बांधल्या, शेतात रासायनिक खते वापरली आणि त्यामुळे काय झालं? चिमण्यांना त्यांनी दूर केले. पूर्वी चिमण्यांची राहण्याची सोय कशी असायची? पूर्वी माणसांची घरे दगडमातीची असायची, अंगणात भरपूर झाडे असायची आणि शेतात पिके डोलायची. त्याच्यामुळे चिमण्या या ठिकाणी राहायच्या. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, त्याच्यावरून हे तुम्हाला प्रश्नोत्तर मिळतील. धन्यवाद. ये आपको अगर पाठ का वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिए. धन्यवाद.